हॉलिडे सीजन आते ही अमेरिका में ट्रैवल काफी तेज हो जाता है। फ्लाइट्स पैक्ड होती हैं, लोग अपने परिवार से मिलने जा रहे होते हैं और साथ ही में होते हैं गिफ्ट्स। लेकिन बहुत से लोग एयरपोर्ट पर तभी परेशान हो जाते हैं जब सिक्योरिटी चेक के दौरान उनका गिफ्ट रोक दिया जाता है या अनपैक करने को कहा जाता है। तो इस वीडियो में आज हम आसान सी भाषा में समझने वाले हैं कि यूएस फ्लाइट्स पर हॉलिडे गिफ्ट्स को लेकर टीएसए के रूल्स क्या हैं। हम बात करेंगे रैप्ड गिफ्ट्स की, परफ्यूम्स की, लिक्विड्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स की और बैटरीज की, फूड आइटम्स की, कैंडल्स और स्नो ग्लोब्स की, और ये भी समझेंगे कि इंडियंस इन द यूएस को किन छोटी छोटी बातों में एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए ताकि एयरपोर्ट पर अननेसेसरी डिले या फिर एम्बैरेसमेंट ना हो। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनपीटी टेक एड पर। सबसे पहले बात करते हैं रैप्ड गिफ्ट्स की। तो देखिए, टीएसए ने साफ कहा है कि रैप्ड गिफ्ट्स को सिक्योरिटी चेक के दौरान खोलने के लिए कहा जा सकता है। इसका रीजन सिंपल है, सिक्योरिटी ऑफिसर्स को ये इंश्योर करना होता है कि किसी गिफ्ट के अंदर कोई सेफ्टी थ्रेट तो नहीं है। इसीलिए अगर आपने किसी गिफ्ट को बहुत टाइटली रैप किया है तो उसे खोलने की नौबत आ सकती है। इससे बचने का एक आसान तरीका है, गिफ्ट को पूरी तरह रैप करने की बजाय उस पर फेस्टिव बो लगा दें या फिर उसे गिफ्ट बैग या बॉक्स में रखें जिसे आसानी से खोला जा सके। इससे सिक्योरिटी प्रोसेस स्मूथ रहता है और आपका गिफ्ट भी खराब नहीं होता। अब बात करते हैं परफ्यूम्स और सिमिलर लिक्विड गिफ्ट्स की। परफ्यूम कैरी ऑन में अलाउड है, लेकिन एक क्लियर लिमिट के साथ। बॉटल का साइज 100 ml या उससे कम होना चाहिए और वो स्टैंडर्ड क्वार्टर साइज लिक्विड बैग में फिट होना चाहिए। अगर परफ्यूम इससे बड़ा है तो उसे कैरी ऑन में ले जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। स्नो ग्लोब्स हॉलिडे गिफ्ट्स में काफी पॉपुलर होते हैं, लेकिन यहाँ साइज बहुत मैटर करता है। टीएसए के रूल्स के मुताबिक स्नो ग्लोब कैरी ऑन में तभी अलाउड है जब वो रफली टेनिस बॉल के साइज का हो, उसका बेस अटैच्ड हो और उसमें लिक्विड 3.4 आउंसेस में कम हो। इससे बड़े स्नो ग्लोब सिक्योरिटी स्क्रीनिंग के दौरान रोक लिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं ज्वेलरी गिफ्ट्स की। तो देखिए, इसमें रिंग्स, नेकलेसेस और छोटे ज्वेलरी आइटम्स कैरी ऑन में अलाउड हैं, चाहे वो गिफ्ट बॉक्स के अंदर ही क्यों ना हो। लेकिन टीएसए ने ये कॉशन भी दी है कि बल्कि ज्वेलरी या फिर ओवरसाइज्ड बेल्ट बकल्स पहनकर ट्रैवल ना करें। ऐसे आइटम मेटल डिटेक्टर ट्रिगर कर सकते हैं और आपको एक्स्ट्रा स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ सकता है। अब कैंडल्स की बात करते हैं, क्योंकि ये हॉलिडे गिफ्टिंग में काफी कॉमन है। सॉलिड कैंडल कैरी ऑन में अलाउड है, लेकिन जेल कैंडल्स अलाउड नहीं है और उन्हें चेक्ड पैकेज में ही पैक करना होगा। कई लोग ये डिफरेंस नहीं जानते हैं और एयरपोर्ट पर कैंडल बहुत कई बार हटा दी जाती है। विंटर ट्रैवल करने वालों के लिए स्पोर्ट्स गियर भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। स्नो बोर्ड्स, स्नो शूज और आइस स्केट्स सिक्योरिटी चेक से पास हो सकते हैं, लेकिन ओवरहेड बिन स्पेस एयरलाइन के रूल्स पर डिपेंड करता है। स्कीज और स्की पोल्स को कैरी ऑन में ले नहीं जाया जा सकता, इन्हें चेक्ड पैकेज में ही पैक करना होता है। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पर, जो आजकल ऑलमोस्ट हर गिफ्ट लिस्ट में होता है। मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक आइटम कैरी ऑन में अलाउड होते हैं, लेकिन रूल ये है कि सेल फोन से बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि लैपटॉप या टैबलेट सिक्योरिटी स्क्रीनिंग के दौरान अलग बिन में रखने होते हैं ताकि टीएसए को क्लियर इमेज मिल सके। यही रूल ड्रोन्स में भी अप्लाई होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बैटरीज को लेकर रूल्स और भी स्पेसिफिक हैं। स्टैंडर्ड ड्राई बैटरीज जैसे AA, AAA, 9 वोल्ट, C और D बैटरी सिक्योरिटी चेक पॉइंट से ले जाई जा सकती हैं। लिथियम बैटरीज भी अलाउड हैं, लेकिन सिर्फ तब जब वो डिवाइस में इंस्टॉल्ड हो और उनकी रेटिंग 100 वॉट आवर्स या उससे कम हो। लूज लिथियम बैटरीज को चेक पैकेज में नहीं अलाउ किया जाता है, क्योंकि इससे फायर का रिस्क रहता है। तो अब देखिए, इंडियंस इन द यूएस के लिए पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई लोग रिलेटिव्स के लिए एक्स्ट्रा बैटरीज गिफ्ट में ले जाते हैं। अब फूड आइटम्स की बात कर लेते हैं, खासकर इंडियंस के लिए, क्योंकि खाना गिफ्ट्स में कॉमन होता है। बेक्ड गुड्स जैसे केक्स, कुकीज, पाइज, ब्राउनीज, फ्रूट केक्स और इसी तरह के आइटम सिक्योरिटी चेक पॉइंट से अलाउड है। लेकिन लिक्विड्स वाली फूड आइटम जैसे कि प्रिजर्व, मैपल सिरप, शैम्पेन और कई सारे जो फूड आइटम्स हैं वो कैरी ऑन में अलाउड नहीं और इन्हें चेक बैग में ही पैक करना होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी को लिक्विड बेस्ड फूड गिफ्ट कर रहे हैं तो पैकेजिंग पहले से प्लान करना बहुत जरूरी है। अब सवाल यह है कि इंडियंस इन यूएस को एक्स्ट्रा केयरफुल क्यों रहना चाहिए। तो इसका रीजन ये है कि हॉलिडे रश में सिक्योरिटी ऑफिसर्स ज्यादा अलर्ट रहते हैं और रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं।
कोई छोटी सी गलती भी आपकी डिले का कारण बन सकती है, जिससे कनेक्टिंग फ्लाइट का मिस होने का रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए ट्रैवल से पहले ये समझना जरूरी है कि कौन कौन सी चीजें कैरी ऑन में जाएंगी और कौन सी चीजें चेक्ड बैगेज में जाएंगी। गिफ्ट पैकिंग स्मार्ट होगी तो एयरपोर्ट एक्सपीरियंस भी आपका काफी स्मूथ रहेगा। तो आई होप इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि हॉलिडे के सीजन में आप किस तरह के कौन कौन से गिफ्ट्स जो हैं वो कैरी ऑन में लेके जा सकते हैं और किन चीज़ों को आपको चेक बैगेज में ही रखना होगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।